हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कंप्यूटर को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंप्यूटर के हम टाइप्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो टाइप्स में दो टाइप्स के पढ़ूंगा, एक तो मैकेनिज्म कार्य के आधार पर और एक साइज के अकॉर्डिंग। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के टाइप्स। कंप्यूटर जो है उसके मैं मेन जो है दो टाइप्स के पढ़ूंगा। कौन कौन से भाई? एक तो मैं पढ़ूंगा कि कार्य के आधार पर, एक मैं पढ़ूंगा कि साइज के आधार पर, उनके आकार के आधार पर। ठीक है, तो कार्य के आधार पर मैं इसको तीन चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, तीन टाइप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन से हैं भाई वो? फर्स्ट में लिख रहा हूँ एनालॉग, सेकंड में लिख रहा हूँ डिजिटल, एंड थर्ड में लिख रहा हूँ इन दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड। पहले इसको ही हम क्लियर कर लेते हैं, फिर साइज के अकॉर्डिंग हम बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है भाई? जैसे है टेम्परेचर है, तापमान है ना, प्रेशर है। तो मैं कहूँगा कि थर्मोमीटर जो है एक कंप्यूटर है काइंड ऑफ, और वो क्या मेजर करता है भाई? अपना टेम्परेचर मेजर करता है। और है जैसे स्पीडोमीटर तो देखा होगा अपने गाड़ियों में, बाइक्स में, है ना, जो स्पीड को मेजर करता है वो। तो ये क्या है? एक कंप्यूटर का टाइप है जिसके अंदर सिर्फ कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ जो है ऑब्जर्व करता है वो है। ठीक है, एनालॉग डिवाइसेस वो है। और जैसे है वेट मशीन। तो ये टाइप्स आपको पढ़ने ज़रूरी हैं भाई। ये जो है कौन सा है, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि थर्मोमीटर जो है कौन से टाइप का है, तो वो है एनालॉग। ठीक है, एनालॉग सिर्फ जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ना ही कोई कैलकुलेशन होगी उसके अंदर। डिजिटल कंप्यूटर्स वो होते हैं जिसके अंदर मैथमेटिकल चीज़ें जो है, कैलकुलेशन जो होता है वो ये करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। जैसे हम आजकल यूज करते हैं, वो सारे जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल में आते हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये हर जगह यूज होते हैं। बैंक्स में यूज होते हैं, मैं कहूँगा कि साइंटिफिक पर्पजेज के लिए यूज होते हैं, हाउसेज में भी यूज होते हैं, हर जगह ये यूज होते हैं डिजिटल। ठीक है, कुछ एक जो है ये है, कंप्यूटर तो नहीं कह सकते हम, कंप्यूटर्स का ही कुछ छोटा मोटा हिस्सा है। कंप्यूटर तो वही है जो कि कंप्यूट करता हो कोई चीज़। तो थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड, एंड वेट मशीन वेट मेजर करता है। तो ये सो एनालॉग डिवाइसेस हैं। ये डिजिटल जो है वो सारे जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सब कैलकुलेशन जो है ये वाले कंप्यूटर करते हैं। ठीक है, कुछ एक और भी हैं, जैसे इन दोनों का मिक्सचर, मैं कहूँ कि एनालॉग प्लस में डिजिटल, फिजिकल क्वांटिटीज एज वेल एज डिजिटल कैलकुलेशन आल्सो। जैसे मैं कहूँ पेट्रोल की मशीन, पेट्रोल पंप तो देखे होंगे आपने, वहाँ पे जो मशीन लगी होती है, जैसे हमें पेट्रोल डलवाना है 100 रुपये का, तो 100 रुपये का पेट्रोल डालेंगे, उसमें लिखेंगे तो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा भाई कितना पेट्रोल डालेगा। तो इसमें मैथमेटिक्स भी हो रही है, प्लस में हम देख भी रहे हैं उसको, एनालॉग चीज़ें भी हो रही है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं पेट्रोल मशीन जैसे। और मैं एग्जांपल दूं, जैसे एयर ट्रैफिक, या मैं कहूँ कि ओनली ट्रैफिक कंट्रोल जो है, ट्रैफिक्स के अंदर जो लाइट लगी होती हैं वो भी जो है एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों ही हैं। देखो ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी 2 मिनट का, जिसमें इंटरवल होता है, तो 2 मिनट के बाद वो अपने आप ग्रीन हो जाती है या फिर रेड हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हाइब्रिड है। इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स भी होती है, प्लस में हम कुछ देखते भी हैं, ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थी कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम साइज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखो साइज के अकॉर्डिंग ये हैं 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं अब वो हम पढ़ेंगे। तो 4 टाइप्स को मैं क्लियरली पढ़ लेते हैं ढंग से एक बार। तो 4 टाइप्स में मैं लिखता हूँ साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के टाइप। जो सबसे छोटे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, वहाँ से। तो वो है माइक्रो कंप्यूटर, फिर है इससे बड़े मिनी, फिर है मेन फ्रेम, एंड लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ये तो पता ही होगा आपको कौन सा पावरफुल होते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपरमैन तो देखा होगा,
तो वैसे ये सुपर कंप्यूटर है, मोस्ट पावरफुल है वो सुपर कंप्यूटर है। तो माइक्रो जो है आकार में सबसे छोटे हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जो हम यूज़ करते हैं वो है कौन कौन से भाई, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो हम यूज करते हैं। जो भी मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है तो वो भी यूज करते हैं हम, वो सब आते हैं माइक्रो के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो था वो था, उसका नाम था सिद्धार्थ। इंडिया की बात हो रही है यहाँ, सिद्धार्थ जो है फर्स्ट कंप्यूटर था, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था सिद्धार्थ इंडिया का, ठीक है। और मैं एक बात करूं कि एक कंप्यूटर स्पेशली बनाया गया था किसके लिए, खेलों के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था, खेलों के लिए बनाया गया था, उसका नाम था पैकमैन। देखो इसको आप याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो पोकेमोन जो है एक कार्टून्स का चैनल आता था, पोकेमोन अब भी आता है। तो उसमें क्या होते हैं, कार्टून होते हैं, मतलब गेम्स होते हैं। तो गेम जो है, खेल जो है, खेल से रिलेटेड है पैकमैन, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर का नाम है पैकमैन, जो कि एक माइक्रो कंप्यूटर था और ये स्पेशली किसके लिए था, गेम्स के लिए था, ठीक है। जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था वो 1970 में बनाया गया था, 1970 के अंदर। देखो कहीं कहीं पे जो है ये 1970 की बजाय 1972 में लिखा है। उसका फर्स्ट रियलाइजेशन जो है, फर्स्ट जो है उसका यूज जो है 1972 में किया गया था। तो इसको आप 1972 ही कर लेना, क्योंकि 1972 में ही ये जो है, जो माइक्रो कंप्यूटर बना था पहला, उसका जो है सफल प्रयोग हुआ था। ओनली इंडियन की बात करें तो वो था सिद्धार्थ, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो था सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मिनी कंप्यूटर पे। अब मिनी कंप्यूटर जो थे वो इनसे बड़े थे और इनका साइज़ लगभग फ्रीज के आकार के था, रेफ्रिजरेटर के आसपास था इनका साइज़, ठीक है। और इनमें जो है पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो कौन सा था, वो था PDP-8। ये जो है थर्ड जनरेशन के अंदर विकसित हुआ था, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। PDP-8, ठीक है, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8, ठीक है, 1965 के अंदर। ये 1970 के अंदर मिनी कंप्यूटर पहले आ गए थे माइक्रो से पहले, ठीक है। ये तो था मिनी कंप्यूटर। अब आगे चलते हैं। देखो आगे है मेन फ्रेम का जो साइज है वो इससे भी बड़ा है। किससे बड़ा है, मिनी से बड़ा है मेन फ्रेम का। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है, ये जो है मल्टी यूजर कंप्यूटर है, मल्टी यूजर। इसके अंदर जो है 256 से भी ज़्यादा जो लोग हैं, लोग जो हैं एक साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी यूजर है ये, ठीक है। ये सब सिंगल यूजर थे, ये है मल्टी यूजर। एक विशेषता ये है इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब इसका यूज कहाँ आता है, जैसे रेलवे के अंदर यूज आता है, बैंकिंग के अंदर यूज आता है, रेलवेज, बैंकिंग एटसेट्रा, बिजनेस में भी काम आता है, ठीक है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से बड़ा साइज है और मल्टी यूजर इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। 256 से भी ज़्यादा लोग इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल। और इसका साइज भी जो है सबसे बड़ा है, मेन फ्रेम से भी बड़ा इसका साइज है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। जो पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर था, पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था भाई, परम 8000, जिसको बनाया किसने, CDEC ने बनाया। अब CDEC एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, पुणे के अंदर पड़ता है। इसका मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये CDEC ने इसको बनवाया था, जिसका नाम है परम 8000, परम है ये, परम 8000 इसका नाम है। CDEC ने इसको बनवाया। CDEC जो है एक इंस्टीट्यूट है, पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता है ये CDEC।
ये जो है कंप्यूटर बनाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म है सीडेक की। ठीक है, 1988 के अंदर ये फाउंड हुआ था, 1988 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी सीडेक की। और इन्होंने ये जो सुपर कंप्यूटर बनाया था, ये परम जो है ये कब बनाया था, 1991 के अंदर। ये परम 8000 जो है, परम 8000 जो है ये बनाया था 1991 के अंदर, पहला सुपर कंप्यूटर जो कि इंडियन है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूँ तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड के अंदर, तो वो है क्रे। पहला सुपर कंप्यूटर जो है वैसे तो 1964 के अंदर बन गया था, लेकिन उसका जो है सफल परीक्षण हुआ नहीं। तो सफल जो सुपर कंप्यूटर था पहला वर्ल्ड का, वो था क्रे। पहला सफल सुपर कंप्यूटर, सफल सुपर कंप्यूटर था क्रे। ठीक है, क्रे था पहला सफल सुपर कंप्यूटर। ये कब बना था, ये बना था 1976 के अंदर। देखो, इंडिया ने बनाया 1991 के अंदर और वर्ल्ड के अंदर 1976 के अंदर बनाया गया था। ये क्रे था। ठीक है, क्रे इसका नाम था। पहला सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे है, 1976 में बनाया गया था। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं सुपर कंप्यूटर में क्या होता है। एक तो साइज इनका सबसे बड़ा है, और ऊपर से इसमें जो प्रोसेसर होता है, जैसे मैंने कहा था कि सीपीयू के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, तो इसमें जो है 1000 जो है माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। 1000 चिप होती हैं इसके अंदर। इसका साइज़ जो है बहुत ही बड़ा है। तो ये जो है बहुत मोस्ट पावरफुल डिवाइस है। ठीक है, ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। देखो, सुपर कंप्यूटर यूज कहाँ आते हैं। एक तो आता है वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम भविष्यवाणी में। और जो है जो स्पेस की जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, भविष्यवाणी स्पेस प्रोग्राम्स के जो स्पेसशिप के अंदर जो यूज होते हैं, उसमें भी यूज आता है स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, अंतरिक्ष के जो प्रोग्राम है उनको रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो है सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो पहला सुपर कंप्यूटर था इंडियन, वो कौन था परम 8000 था। और मैं ये कहूँगा कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी तक, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो है शास्त्रा टी। शास्त्रा टी ये बनाया है भाई IISc ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में सिचुएटेड है, उसने ये बनाया था शास्त्रा टी। सबसे तेज इंडियन सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, मतलब एक कैलकुलेटर ही था, वो था, उसका नाम था अबेकस। अबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब एक कैलकुलेटर कह सकते हैं आप इसको। जो पहला कैलकुलेटर था उसका नाम था अबेकस। ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आज तक है IISc ने बनाया है, शास्त्रा टी। वैसे पहला है परम 8000, 1991 में सीडेक ने इसको बनाया था। सीडेक जो है पुणे के अंदर सिचुएटेड है, इंडियन एक कंपनी है। ठीक है, एक देखो कंप्यूटर के बारे में मैं बता देता हूँ कि 2 दिसंबर जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि भारत के अंदर भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है। कंप्यूटर है, नोट ए कंप्यूटर पूछा है मैंने, नोट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो है शास्त्रा, और मैंने सिर्फ पूछा है कि कंप्यूटर कौन सा है भारत का सबसे फास्ट, सबसे तेज, तो उसका नाम है विक्रम। सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर है अपना विक्रम। देखो, ये चंद्रयान 2 जो गया था, इसमें भी विक्रम जो है नाम का एक लैंडर था इसके अंदर। विक्रम और प्रज्ञान, प्रज्ञान जो था वो तो था
प्रज्ञान था रोवर और विक्रम था लैंडर, ठीक है, ऑर्बिटर था अलग था। तो ये विक्रम जो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, विक्रम साराभाई एक नाम का साइंटिस्ट था जिसके नाम पर वो स्पेस सेंटर का नाम पड़ा है। तो उसी के नाम का है ये सबसे फास्ट जो है कंप्यूटर, उसके नाम पर रखा गया था, विक्रम नाम है इसका, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का कुछ साइज और उसके कार्य के आधार पर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन की है। आई होप सभी को समझ में आए होंगे तो इनको याद करना है। पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सबसे फास्ट कंप्यूटर, ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। सीडेक क्या है, सीडेक की फाउंडेशन कब हुई और सीडेक ने कब बनाया पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं जो कि क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। कंप्यूटर की क्लासेस जारी रहेंगी तो इसको अच्छे से पढ़ते रहना है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर आते हैं, 10 नंबर हमें छोड़ने नहीं है, ठीक है।